इस वीडियो में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज, फिर थ्योरम का प्रूफ और एंड में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल करेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रेटिल का। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटिल में मेरे जितने भी वर्टिसेस होते हैं वो सर्कमफरेंस में होते हैं। ये मेरा सर्कमफरेंस होता है, तो जितने भी वर्टिसेस होंगे क्वाड्रेटिल के होते हैं 4 वर्टेक्स, है ना, तभी तो क्वाड होता है। क्वाड मतलब 4। तो सपोज 1 2 3 4, अगर चारों वर्टेक्स मेरे सर्कल के अंदर हैं तो ये होगा मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे ए बी सी डी कुछ ऐसे हैं, चारों पॉइंट्स इसमें ज्वाइन कर दूं तो ये जो ए बी सी डी बना मेरा, ये हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर सपोज मैं डी पॉइंट को उड़ा दूं और अब ज्वाइन करूं ए बी सी और इसको ज्वाइन करूं, सॉरी यार दोबारा कर लेता हूं, ए बी सी और इसको ओ से ज्वाइन करूं, तो ये भी 4 पॉइंट्स का ही है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, पर ये मेरा साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे नहीं है। ठीक है, चारों पॉइंट होने चाहिए तभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल सी का सम ये होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी का सम ये भी होगा 180 डिग्री। इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो मेरा अगर सपोज एंगल ए और एंगल सी है तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो लिख लेता हूं इसको, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल, अगर सपोज ए डी को मैं लंबा कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल बना दूं, तो इस एंगल को x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब एंगल a प्लस एंगल x मेरा बनाता है लीनियर पेयर। तो मुझे पता है एंगल a प्लस एंगल x होगा 180 डिग्री, है ना। अब मैं यहाँ पे नोटिस करूँ दोनों लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे एंगल a प्लस एंगल c 180 है, यहाँ पे एंगल a प्लस एंगल x 180 है। एंगल a को राइट साइड ले जाऊँ तो एंगल x यानी ये वाला एंगल और एंगल c ये दोनों एंगल मेरे इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो यही है प्रॉपर्टी मेरी कि एक्सटीरियर एंगल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये एक्सटीरियर को इंटीरियर जो होगा, इंटीरियर ऑपोजिट मतलब ये वाला एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिंक वाला एंगल होगा ग्रीन वाले एंगल के इक्वल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, सपोज ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और ये पॉइंट सपोज मैं m मान लूँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और m जो है मेरा मिड पॉइंट होगा ए बी का, यानी ए एम इक्वल टू बी एम होगा। ठीक है, ये मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो अगर मैं ऐसे चारों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँ तो ए बी का, ऐसे ही ए डी का, सी डी का और बी सी का, तो ये चारों ज्वाइन करेंगे मेरे सेंटर पे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये होती है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसको कहते हैं पटोलेमी थ्योरम, जो भी है ना। तो यहाँ पे बात होती है डायगोनल्स की। तो डायगोनल होंगे मेरे ए सी को ज्वाइन कर दूँ, बी डी को ज्वाइन कर दूँ, तो डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन ये होगा ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट है मेरी ए डी और बी सी, तो ए डी इंटू बी सी, और ए बी और सी डी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हमारा प्रूफ कि ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इसका प्रूफ। अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ए सी और बी डी बनाता हूँ, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे एंगल्स होंगे, ये छोटे ये छोटा ये छोटा ये छोटा, ऐसे ही ये छोटा ये छोटा, इन सारे एंगल्स को मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमें प्रूव करना है ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, यानी अगर मुझे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूव करना है तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करनी है। तो लिख लेते हैं पहले तो, रीनेम ऑल द एंगल्स 1 to 8। साइड्स को कॉर्ड लेके मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करूंगा, जो कि है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं ये प्रूव करूंगा।
देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज मैं कॉर्ड मानूं, कॉर्ड ए बी, ये ऑरेंज वाली कॉर्ड, तो मेरे एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होगा, तो ए बी से एक एंगल होगा मेरा ये वाला, ठीक है, एंगल 3। दूसरा एंगल होगा मेरा ये वाला, एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऐसे ही ए डी की बात करूं तो ये वाली, तो ए डी के केस में एक एंगल ये होगा, एंगल 5। ऐसे ही एक एंगल ये होगा, एंगल 8। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिमिलरली सी डी के साथ, सी डी, तो सी डी के साथ एक तो ये वाला एंगल होगा और ये वाला होगा, तो ये वाला और ये वाला 7 और 2 ये दोनों इक्वल। सिमिलरली बी सी के साथ भी सेम होगा, बी सी के साथ तो एक ये, तो और दूसरा क्या होगा, ये वाला डंडी यहाँ पे और ये वाली डंडी यहाँ पे, तो एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है। तो मेरे ये सारे इक्वल आ गए। अगर मैं इसे मार्क करूँ तो मेरा जो ग्रीन वाले एंगल्स है वो इक्वल है, ऐसे रेड वाले इक्वल, येलो वाले इक्वल और पर्पल वाले इक्वल, ठीक है। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल ये होता है 360 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी डी का सम होगा 360। ए की जगह पुट करता हूँ 1 2, बी की जगह ऐसे ही 3 4 एंड सो ऑन, तो ये कुछ सम ऐसे आएगा। अब देखो मुझे प्रूव करना है 1 2 5 6, तो बाकी बचे 3 4 7 8 को मैं उसमें कन्वर्ट करता हूँ। 3 को लिखता हूँ 6, ठीक है, तो इस 3 को लिखता हूँ 6, 4 को लिखता हूँ 1, 7 को लिखता हूँ 2 और 8 को लिखता हूँ 5, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ गए। अब मेरा 1 दो बार ही आ रहा है, ऐसे ही 2 दो बार ही आ रहा है, ऐसे ही 5 दो बार ही आ रहा है एंड सो ऑन। तो इसको 2 बाहर निकाला, 2 डिवाइड करा, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 है एंगल ए, एंगल 5 प्लस एंगल 6, सॉरी एंगल 5 प्लस एंगल 6 है एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आ गया, यानी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। तो ऐसे प्रूव करेंगे हम थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली ये वाले भी कर सकते हैं, उल्टा पुट कर दो तो आंसर सेम आ जाएगा। ओके ओके, तो थ्योरम भी हो गई हमारी। अब करते हैं एक एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें ये फिगर गिवन है, यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है, तो पी एस आर ये पूरा एंगल गिवन है 82 डिग्री, पी क्यू एस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 73 गिवन है, पी एस आर इक्वल टू 82, सॉरी मुझे पहले क्या निकालना है, क्यू आर एस यानी ये वाला निकालना है, ग्रीन वाला एंगल। ये तो मुझे बहुत ही आसान लग रहा है, एंगल पी प्लस एंगल आर होगा 180 डिग्री। एंगल से ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली। साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी एंगल पी प्लस एंगल आर होगा 180, तो एंगल आर आ जाएगा 180 माइनस 73 यानी 107 डिग्री। तो ये तो आ गया मेरा, ठीक है। अगला देखते हैं आर क्यू एस यानी ये वाला, तो इसमें मेरे को ये वाला पूरा एंगल क्यू और पूरा एंगल एस ये दोनों का सम पे 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 82 पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ 52 प्लस आर क्यू एस, ठीक है, 55 प्लस आर क्यू एस। इसे सॉल्व करें अगर तो आर क्यू एस की वैल्यू 43 आती है, तो मेरा ये वाला भी आ गया 43, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है पी आर क्यू। पहले तो पी आर को ज्वाइन करता हूँ, पी आर क्यू होगा मेरा ये वाला एंगल, ठीक है। इसको निकालने के लिए ना कोई और तरीका है नहीं हमारे पास। पी आर क्यू निकालने के लिए मेरा कोई प्रॉपर्टी यूज़ तो हो नहीं रही, मेरे को ये वाला एंगल तो पता नहीं है ना, मुझे ये वाला एंगल पूरा पता है, नहीं ये वाला एंगल मुझे पूरा पता है पर ये वाला एंगल नहीं पता, तो ना मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूँ। और अगर मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लूँ तो इसमें ना मुझे ये वाला एंगल पता है, तो फिर भी नहीं निकलेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो नहीं निकल रहा है, कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। कुछ और तरीका होगा हमारा, अगर सपोज मैं कॉर्ड मानूँ अपनी पी क्यू, तो मेरे पास दो एंगल बनेंगे, एक तो ये वाला पी आर क्यू है ना, और एक बनेगा ये वाला पी एस क्यू, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, कैसे? ये वाला एंगल निकालने के लिए मेरे को ये वाला एंगल पता है 55 और ये पता है 73, तो ये निकल आएगा। और क्योंकि ये और ये इक्वल है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो मेरा ये भी निकल आएगा। तो करते हैं,
तो इसलिए हम पहले पी एस क्यू निकालते हैं, यानी ये ग्रीन वाला एंगल निकालता हूँ मैं पहले, ठीक है। फिर मुझे पता है ग्रीन और रेड वाला तो मेरा हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट और इक्वल। तो करते हैं, पहले तो पी एस क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ये निकालना है, ये 73 55 पुट करता हूँ तो मेरा आ जाएगा ये 52 डिग्री, ठीक है। तो ये 52 डिग्री आ गया। अब कॉर्ड पी क्यू अगर रिज्यूम करूँ तो मेरी अगेन ये दो लाइनें बनेंगी, दोबारा दिखा देता हूँ, एक ये वाला एंगल और इसके बाद एक ये वाला बनेगी, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, एंगल इन सेम कॉर्ड्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो ये आ गया 52 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कुछ क्लास 9 का फॉर्मूला डाल दूंगा या कुछ ना कुछ क्लास 9 की वीडियो डाल दूंगा। ये प्लेलिस्ट है सर्कल्स की, सर्कल का कोई भी पार्ट मिस ना करना, एटलीस्ट 2 बार ही देखना पेपर से पहले, ठीक है। चलो सी या गाइस।